जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके बांद्रा स्थित घर में मिला था। इस मामले में पुलिस ने उनकी तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया था। उन पर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। अब सुशांत की मौत के 4 साल 6 महीने बाद यानी कुल मिलाकर 5 सालों के बाद सीबीआई ने इस मामले पर क्लोजिंग रिपोर्ट दे दी है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या करार देते हुए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को क्लीन चिट दे दी है। रिया चक्रवर्ती को अब तकरीबन 5 सालों के बाद बड़ी राहत मिल गई है। वहीं बॉलीवुड महकमे से भी अब कई चेहरे ऐसे हैं जो रिया की सपोर्ट में सामने आए हैं। पूजा भट्ट ने अक्षय कुमार की पुरानी पोस्ट शेयर कर सच की जीत बताई। अक्षय ने सुशांत के निधन के बाद 19 अगस्त 2020 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच को सपोर्ट किया था और सच की जीत होने की बात कही थी। अक्षय कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया, सच की हमेशा जीत हो। अब पूजा भट्ट ने इसी पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि सीबीआई की 22 मार्च 2025 की क्लोजर रिपोर्ट कंफर्म करती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या थी और कोई फाउल प्ले नहीं था, जिससे रिया चक्रवर्ती और अन्य को क्लीन चिट मिल गई। सच की जीत हुई। #प्रेयर आंसर्ड। इसके अलावा दिया मिर्जा भी सपोर्ट में आई हैं। दिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्ट करते हुए रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किया। उन्होंने मीडिया ट्रायल से लेकर रिया को भला बुरा कहने वालों को आड़े हाथों लिया। दिया मिर्जा कहती हैं कि उनका विच हंट किया गया, रिया चक्रवर्ती का विच हंट किया गया। आपने उन्हें बेवजह पीड़ा पहुंचाई और टीआरपी के लिए उनका हैरेसमेंट किया। आपको अब माफी मांगनी चाहिए, यही सबसे छोटी बात है जो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा सोनी राजदान ने भी सपोर्ट किया है। आलिया भट्ट की मां भी रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में दिखी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, क्या आपने ये सब तब सोचा था जब बेचारी को बेवजह जेल में डाल दिया, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? ये तो मॉडर्न समय में विच हंट था। अब सवाल ये है कि आपकी जवाबदेही कहां है? कौन अब ये सब पे करेगा? लेकिन इन 5 सालों में 5 साल लग गए रिया को क्लीन चिट मिलने में। इन 5 सालों में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में क्या हुआ? इस एक इल्जाम की वजह से रिया चक्रवर्ती को इन 5 सालों में क्या क्या सहना पड़ा, आज इस वीडियो में हम इन सवालों पर ही बात करने वाले हैं। इस केस को करीब 5 साल का वक्त हो चुका है। सुशांत की आत्महत्या करने के बाद परिवार और फैंस ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही एक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाया था। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस पर 15 करोड़ की हेराफेरी का भी आरोप लगा। इस मामले में ड्रग्स के एंगल तक से भी जांच की गई थी और इसकी वजह से रिया को 27 दिनों तक, 1 दिन 2 दिन नहीं, 27 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। आलम यह हो गया था कि रिया के पास ना तो काम था और ना ही कोई रहने के लिए अपना फ्लैट उन्हें किराए पर दे रहा था। ऐसे में अब इस केस में रिया को क्लीन चिट मिल चुकी है, जिसके बाद सभी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में साफ किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था। 2019 में परवान चढ़ा था सुशांत और रिया का प्यार। सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती से पहले अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। 2018 में फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद उनका नाम सारा अली खान के साथ जुड़ा, इसके बाद रिया चक्रवर्ती के साथ। अप्रैल 2019 से रिया और सुशांत रिलेशनशिप में आ गए थे। रिया ने अपने भाई और सुशांत के साथ मिलकर सितंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी विविडरेज रियलिटिक्स की स्थापना की और उसके बाद दोनों ही अपने रिश्ते में आगे बढ़े। उसी साल दिसंबर में वो एक साथ रहने लगे, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में आए। फिर आई सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर। रिया चक्रवर्ती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक दिन खबर आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। 1 साल डेटिंग के बाद 14 जून 2020 को सुशांत की मौत की खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया। इसके बाद सुशांत सिंह के निधन के बाद उनके पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में 25 जुलाई 2020 को एक एफआईआर दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रिया ने उनके बेटे को सुसाइड के लिए उकसाया था। गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से बंधक बनाना, चोरी, विश्वासघात और 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी जैसे संगीन आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे थे। इसके बाद मामले ने और तूल पकड़े। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में ईडी, सीबीआई और एनसीबी की एंट्री होती है। सभी अपने अपने एंगल से इस केस की जांच में जुट जाते हैं। ईडी ने रिया और उनके भाई शौविक से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तलब किया। 7 अगस्त 2020 को रिया और उनके भाई से घंटों पूछताछ की गई थी। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया, क्योंकि सुशांत सिंह के पिता, बहन श्वेता सिंह और एक्टर के सपोर्ट सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। वहीं एनसीबी ने इस केस में ड्रग्स के एंगल से जांच की थी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को 27 दिनों तक जेल जाना पड़ा था। वो बैकुला जेल में बंद थी।
फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 अक्टूबर को उनकी बेल को मंजूरी दे दी थी। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। उन्होंने काउंटर करते हुए 7 सितंबर 2020 को केस दर्ज कराया था। एक्ट्रेस ने सुशांत की बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के साथ साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार पर भी आरोप लगाया था। रिया ने उन पर सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले बिना परामर्श के उन्हें चिंता की दवा के लिए फर्जी मेडिकल पर्चा लिखने का आरोप लगाया। वहीं फरवरी 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया द्वारा सुशांत की बहन मीतू सिंह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उनके आगे 2 चुनौतियां खड़ी थी, बड़ी चुनौतियां। पहला यह कि खुद को कैसे निर्दोष साबित किया जाए, और दूसरा समाज के लोगों से परिवार और खुद को बचाना, उनके बीच सरवाइव करना। सुशांत की मौत के बाद एक्ट्रेस सड़कों तक पर घूमने के लिए मजबूर हो गई थी। उन्हें कोई मुंबई में फ्लैट तक किराए से देने को राजी नहीं हो रहा था। इस घटना का असर न केवल उनकी पर्सनल जिंदगी बल्कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ा था। रिया और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी थी। रिया चक्रवर्ती के लिए ये 5 साल काफी मुश्किल रहे। ये 5 साल उनकी जिंदगी का वो काला अध्याय है जिसे वो शायद कभी याद भी ना करना चाहें। जहां सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बाद वो पर्सनल और प्रोफेशनल क्राइसिस का सामना कर रही थी, वहीं वो मजबूती के साथ खड़ी भी थी। तमाम विवादों, आरोपों और आलोचनाओं के बीच रिया चक्रवर्ती खुद को फिर से इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करने की कोशिश में लगी थी। उन्होंने रियलिटी शो MTV रोडीज में गैंग लीडर के रूप में वापसी की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने चैप्टर 2 नाम से एक पॉडकास्ट भी लॉन्च किया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने साल 2024 में राहत की सांस तब ली जब अक्टूबर 2024 में उनके और परिवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर को खारिज कर दिया। लंबी मशक्कत के बाद रिया को कानूनी राहत मिली थी। फिर वो दिन भी आ गया जब रिया चक्रवर्ती को न्याय मिला, लेकिन इसमें करीब 5 साल का वक्त लग गया और इन 5 सालों में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में बहुत कुछ हुआ। फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। मैं फिर लौटूंगी एक नए एंगेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।